हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आम आलोचना करवा नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहीर द्वितीय अध्याय थिबा आम चारिपाखरे थिबा पदार्थ विशुद्ध कि र समस्त प्रश्न उत्तर को आलोचना करवा। एक नंबर, निम्नलिखित पृथकीकरण पाई केउ केउ पृथकीकरण कौशल को प्रयोग करा जाए। तो एक नंबर, सोडियम क्लोराइड जल यार द्रवणर पृथकीकरण तार आंसर कौन हम छुआ ना बाष्पीकरण माध्यम यार पृथकीकरण कर बी सोडियम क्लोराइड और एमोनियम क्लोराइड मिश्रण रु एमोनियम क्लोराइड पृथकीकरण क्यों भली कर छुआ ना तार आंसर हम ऊर्ध्वपातन प्रणाली सोडियम क्लोराइड और एमोनियम क्लोराइड मिश्रण रु एमोनियम क्लोराइड पृथकीकरण कर सी गोटे कार इंजिन तेल रे रही जाइथिबा छोट छोट धातु खंड मानकर पृथकीकरण केउ भाव कर परिश्रवण माध्यम तार पृथकीकरण कर डी फूल पाखुड़ार निर्यास रु विभिन्न वर्णकणार पृथकीकरण तेणु केमती कर क्रोमाटोग्राफी माध्यम पृथकीकरण कर दहीरु लहुणीर पृथकीकरण केउ उपाय कर केन्द्रापसरण माध्यम कर पानी तेलर पृथकीकरण ना पृथकीकरण फनेल साहाय्य कर जी चाहारु चाहा पत्रर पृथकीकरण ताकू कौन कर चालुणी रे बाछिकी पृथकीकरण कर बालीरु लुहा पिन पृथकीकरण ना चुंबकीय पृथकीकरण चुंबकीय पृथकीकरण माध्यम आम बालीरु लुहा पिन को पृथक कर गहम दाना चोपार पृथकीकरण तेणु गहम दाना चोपार पृथकीकरण केमती कर कुलारे पाछुड़ा जमीती आम चाउल कुंडा को पाछुड़ी अलगा करूँ से भाव में गहम तार चोपा को कुलारे पाछुड़ी अलगा कर जे जल भासुवा सूक्ष्म पंक कणिका मानकर पृथकीकरण ना परिश्रवण माध्यम क्यों माध्यम ना परिश्रवण माध्यम अलगा कर दुई नंबर पिला माने दुई नंबर दीची जे द्रवण द्रावक द्रव मिले द्रवीभूत अद्रवीभूत छाणीबा व बड़कांश इत्यादि शब्द व्यवहार करी चाहा प्रस्तुतिर सोपान गुड़िक लेख तेने उपरोक्त शब्द गुड़िक आम व्यवहार करी चाहा को किभली भाव में प्रस्तुत करवा तार सोपान गुड़िक वर्तमान लेखिबा। तो प्रथम देछि द्रावक कौन हम ना पानी और क्षीर को द्रावक भाव में ग्रहण करा जाऊ। तापरे नेक्स्ट पॉइंट कौन हम ना चीनी और चाहपत्ती को द्रव भाव में ग्रहण करा जाऊ। तापरे नेक्स्ट पॉइंट द्रवण को एक पात्र नहीं गरम करा जाऊ। तापरे नेक्स्ट पॉइंट छाणीबा प्रक्रिया रे द्रवण को छणा जाऊ। तापरे भी रे देछि द्रवीभूत अंश छाणी होई बाहरी आसवा और अद्रवीभूत अंश छणा उपकरण रे रही जीवो। तापरे कौन कहला ना बड़कांश तेणु बड़कांश नहीं वाक्य गठन कले कौन हम लास्ट पॉइंट जे बड़कांश को फोपाड़ी देले चाहा मिल जीवो। तेणु यह थिला कौन ना आमर चाहा प्रस्तुत करिवार सोपान गुड़िक। तो नेक्स्ट प्रश्न तीन नंबर वंदना विभिन्न तापमात्रा रे तीनोटी भिन्न पदार्थर द्रवणीयता परीक्षा कला तेणु निम्न दिया तथ्य गुड़िक से संग्रह कर 100 ग्राम जल रे केते ग्राम पदार्थ द्रवीभूत हेले परिपुक्त द्रवण सृष्टि होई परिबो सही द्रवणीयता सारणी रे दिया जाइछि। तेणु सारणी दिया जाइछि जे तार द्रवीभूत पदार्थ केते पोटासियम नाइट्रेट केते केते परिमाण अच्छी सोडियम क्लोराइड केते परिमाण अच्छी पोटासियम क्लोराइड केते परिमाण अच्छी एमोनियम क्लोराइड केते परिमाण अच्छी। 3 नंबर 313 केल्विन तापमात्रा रे 50 ग्राम जल रे पोटासियम नाइट्रेट एक संपृक्त द्रवण तैयारी करिवा पाई केते वस्तुत्व पोटासियम नाइट्रेट आवश्यक हेबो
तार आंसर देख कौन हम ना 313 केल्विन तापमात्रा रे एक पृक्त द्रवण तैयारी करने आमको कौन करा पड़ो ना 100 ग्राम जल आवश्यक करुवा पोटासियम नाइट्रेट रो परिमाण केते हम ताने ना 62 ग्राम केते हम ना 62 ग्राम तेबे 50 ग्राम जल आवश्यक करुवा पोटासियम नाइट्रेट रो परिमाण केते हम ना 62/2 31 ग्राम तार आंसर केते हम 31 ग्राम बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न बी से क्वेश्चन कौन देछि ना 353 केल्विन तापमात्रा रे बंधना पोटासियम क्लोराइड रो एक द्रवण जल रे तैयारी कला एवं एक साधारण तापमात्रा रे ठंडा करने को छाड़ीदेला द्रवणटी ठंडा हैला परे से कौन पर्यवेक्षण कला बुझाओ तार आंसर कौन हम ना बंदना लक्ष्य कला जे द्रवण ठंडा होगाकू आरंभ कला मात्रे पोटासियम क्लोराइड रो स्फटिक निम्न संगृहित होगा आरंभ कला तेणु तले कौन संगृहित है ना पोटासियम क्लोराइड रो स्फटिक कारण निम्न तापमात्रा रे पदार्थर द्रवणीयता सबुबले कम होता है बुझीगला पे मैंने तापर नेक्स्ट क्वेश्चन सी सी रो कौन कहला ना 293 केल्विन रे प्रत्येक लवणर द्रवणीयता कलना कर वो यही तापमात्रा केउ लवणर द्रवणीयता सर्वाधिक अच्छी ताको बाहर करवा तेन देख ना 20 डिग्री सेल्सियस रे केते हबो ना से कहि हमर 293 केल्विन 293 केल्विन तो केल्विन को सेल्सियस रे परिणत करिया को हेले कोन करा जीव ना 273 रु 20 को वियोग करा जीव तेणु आम 20 डिग्री सेल्सियस पाइबा को हेले 20 प्लस 273 केल्विन जोग करागला तेणु आमर केते पाइले ना 293 केल्विन 293 केल्विन तापमात्रा रे पोटासियम नाइट्रेट रो द्रवणता केते अछि ना 32 अच्छी केते अच्छी 32 अच्छी तेबे 293 केल्विन तापमात्रा रे सोडियम क्लोराइड रो द्रवणता केते अच्छी 36 अच्छी 293 केल्विन तापमात्रा रे पोटासियम क्लोराइड रो द्रवणता केते अच्छी 35 अच्छी 293 केल्विन तापमात्रा रे एमोनियम क्लोराइड रो द्रवणता केते अच्छी ना 37 अच्छी तेबे एही तापमात्रा रे एमोनियम क्लोराइड लवणर द्रवणीयता सर्वाधिक अटे तेणु कହାର सर्वाधिक हम ना एमोनियम क्लोराइड द्रवणीयता सर्वाधिक अटे। डी क्वेश्चन से कही जे एक लवणर द्रवणीयता उपरे तापमात्रा परिवर्तन कौन प्रभाव पड़ता है ना तापमात्रा वृद्धि पाइले लवणर द्रवणीयता कौन होता है ना वृद्धि पाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर निम्नलिखित गुड़िक उदाहरण दे बुझाओ पृक्त द्रवण कौन आसला प्रथम पिला माने पृक्त द्रवण तो जदि भिडियोटी भल लगी था तेबे लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु जल्दी जल्दी पिला माने लाइक कर दियो। वर्तमान देखिबा आमे एर अछि पृक्त द्रवण कहले कौन बुझ ना एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे ताप हाँ तो पिला माने देख पृक्त द्रवण कहले कौन बुझ ना एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे जेतेबेले द्रवण रे आउ अधिक द्रव द्रवीभूत होई परिबो नाही पृक्त द्रवण काहा पाजिबो ना एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे जेतेबेले द्रवण रे आउ अधिक द्रव द्रवीभूत होई परिबो नाही ताहाकु पृक्त द्रवण कहा जाए। उदाहरण कौन ना जल रे कपर सल्फेट चूर्ण मिसाई द्रवण को अविरत गोला जाऊ चूर्ण गुड़िक द्रवीभूत हो पुणी चूर्ण मिसा यहीपरि भाव में क्रमागत भाव में मिसाई मिसाई अविरत गोला जाऊ एभली शेष अवस्था आसब जे आउ चूर्णटी कौन हम ना जल रे द्रवीभूत हेब नाही तापर द्रवणटी को छाणीदेले जो द्रवण मिलिबो ता हेउची कपर सल्फेटर पृक्त द्रवण बुझीगला पिला माने तो चैनल टी को लाइक कर दियो। बी विशुद्ध पदार्थ कौन आसला पिला माने ना विशुद्ध पदार्थ
ତେଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ସମାନ ତାହାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ବସ୍ତୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ନା ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥର ଯେଭଳି ଚିନି, ଲୁଣ, ଜଳ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଲୁହା ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ। କଲଏଡ଼୍ର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ନା କଲଏଡ଼୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କଲଏଡ଼୍ ହେଉଛି ଏକ ଦ୍ରବଣ ଓ ସସ୍ପେନ୍ସର ଏକ ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥା। ଏହା ଏକ ଅସମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ଏହାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର 1 ନାନୋମିଟରରୁ 100 ନାନୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକକୁ ବିସରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କଲଏଡ଼୍ର ଉଦାହରଣ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ସାବୁନ ପାଣି, କ୍ଷୀର, ରକ୍ତ, କାଳି, ଅଠା ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ କଲଏଡ଼୍ର ଉଦାହରଣ। ତ ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ଛୁଆ ନା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏକ ତରଳରେ କଠିନର ଏକ ଅସମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ତେଣୁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ଛୁଆ ନା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତରଳରେ କଠିନର ଏକ ଅସମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ଏଥିରେ କଠିନ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ମିଶ୍ରଣକୁ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ରଖିଦେଲେ କଠିନ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନରେ ବସିଯିବ। ଯେମିତି ଗୁଳିଆ ପାଣି, ବାଲି ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ବାଲି ମିଶାଇବା, ବାଲି କ'ଣ ପାଣିରେ ମିଶିବ? ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ବାଲିର ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ବସିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ହେବ ନା ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ ନା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ର ଉଦାହରଣ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 5 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସମଜାତୀୟ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କର। ତେଣୁ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଛୁଆ ନା ସୋଡ଼ା ପାଣି, ବାୟୁ, ଭିନେଗାର, ଛଣା ଚାହା ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ ଛୁଆ ନା ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ କ'ଣ ନା କାଠ ଆଉ ମାଟି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 6 ନମ୍ବର, ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ରଙ୍ଗହୀନ ତରଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବ? ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ନା ଯଦି ରଙ୍ଗହୀନ ତରଳ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା 373 କେଲଭିନ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଅଟେ। ଲିଟମସ୍ ପେପର ବୁଡ଼ାଇଲେ ଯଦି ଏହାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତରଳକୁ ଗରମ କଲେ ସେଥିରେ ଅବଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବୋଲି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 7 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ? ତେଣୁ ବରଫ, କ୍ଷୀର, ଲୁହା, ଲବଣାମ୍ଳ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ପରଦ, ଇଟା, କାଠ, ବାୟୁ। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ କୁହ? ନା ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବରଫ, ଲବଣାମ୍ଳ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ପାରଦ ଏବଂ ଲୁହା। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ। 8 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମିଶ୍ରଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନାଅ। ତେଣୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବଣ ଛୁଆ ନା ମାଟି ଦ୍ରବଣ, ନା ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ନା ବାୟୁ, ନା କୋଇଲା, ନା ସୋଡ଼ା ପାଣି। ତେବେ ଏହା ତ ଅତି ସହଜ, ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଆଉ ସୋଡ଼ା ପାଣି। ତାର ଅନୁସାର ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଆଉ ସୋଡ଼ା ପାଣି। 9 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉଦାହରଣରେ ଟିଣ୍ଡାଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖିହେବ? ନା କ୍ଷୀର ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଦ୍ରବଣରେ ଟିଣ୍ଡାଲ ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ହେବ। ତ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କରିଦିଅ। 10 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଛୁଆ ମୌଳିକ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନା ସୋଡ଼ିୟମ, ରୂପା, ଟିଣ,
सिलिकन एगुड़ा है कौन ना मौलिक पदार्थ बुझीगला पे यौगिक केटा हम ना कैल्शियम कार्बोनेट मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड बुझीगला मिश्रण कौड़ा हम ना माटी चीनी द्रवण कोयला वायु साबुन रक्त एगुड़ा है कौन मिश्रण बुझीगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा पे 11 नंबर निम्नलिखित मध्य केउ गुड़िक रासायनिक परिवर्तन अटे। तो देख तार उत्तर कौन हम तार उत्तर हम कौन ना एक गछर वृद्धि लुहारे कणकी लगे खाद्य रांधिबा खाद्य हजम होगा मोमबत्ती जलिबा।